नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रोल पत्रिका। और आज हम मौजूद हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। जैसा कि आप सभी को पता है, इकाई प्रभारी जो है वो नियुक्त किए गए हैं विजयपाल जी। नीम का थाना से आते हैं। काफी लंबी रेस रही नीम का थाना से जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के इकाई प्रभारी बनना। कैसा रहा सफर? देखिए 2020 में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया। मैं 17 से 20 मैंने बीएससी करी विल्फ्रेड कॉलेज से। उसके बाद 20 में पत्रकारिता विभाग में राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उस टाइम से ही मैंने मतलब जो एनएसयूआई में तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैं एक इंडिपेंडेंट तौर पे मैंने काम करना शुरू कर दिया था। 2020 में कोविड आया। कोविड के टाइम में देश के तमाम यूनिवर्सिटी और तमाम कॉलेजों में एंट्रेंस एग्जाम बेसिस एडमिशंस हुए, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस बंद करके और परसेंटेज बेसिस एडमिशन लिए। उसका मैंने खुला विरोध किया था। उसी समय से मैंने आंदोलन शुरू किए थे। मैं वीसी ऑफिस के बाहर धारा 144 लगी हुई थी, उस दौरान मैं उस वीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया था। तब से लेके पत्रकारिता विभाग में 22 तक मैंने पत्रकारिता करी। उसके बाद 2022 में मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और लॉ कॉलेज में मैंने लगातार 3 साल छात्र संघ चुनाव की तैयारी करी। दुर्भाग्य रहा मेरा कि 22 के बाद चुनाव नहीं हुए, लास्ट चुनाव 2022 में। उसके बाद छात्र संघ चुनाव बंद हो गए। उसके बाद से लगातार 3 साल से मैंने छात्र संघ चुनाव की जो है वो लंबी लड़ाई लड़ी। इस बीच में मैंने छात्रों के मुद्दे भी उठाए। लॉ कॉलेज में छात्रों की जो साथ समस्याएं आ रही थी, जिन मुद्दों पे मुझे काम करना था, मैंने हर तरीके के मुद्दे उठाए। एक बार 1 महीने के लिए लॉ कॉलेज को बंद कर दिया गया था, किसी बाहर के कॉलेज का सेंटर दे दिया था। तब मैंने आवाज उठाई और मैंने लगातार 2 दिन इसके खिलाफ आंदोलन किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी को झुकना पड़ा और सेंटर चेंज किया और लॉ कॉलेज को वापस खोला। इस तरीके के मैंने बहुत से मुद्दों पे काम किया, लगातार काम कर रहा हूं। छात्र संघ चुनाव के लिए संयुक्त मोर्चा बनाया मैंने 2024 में। सब छात्र नेताओं को, इंडिपेंडेंट, एनएसयूआई, एबीवीपी, एसएफआई सबको साथ लेकर आंदोलन किया। उसके बाद 2025 में ऑफिशियल रूप से ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति हम सब लोगों ने मिलकर बनाई। उसके तहत हमने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया और छात्र संघ चुनाव की लड़ाई को लगातार जारी रखा। जिसके बाद अभी मैंने 2025 में लॉ कॉलेज से मैं पास हुआ और अब चूंकि मुझे किसी संगठन के साथ काम करना था, एनएसयूआई लगातार छात्र हितों के मुद्दों को लेकर सक्रिय है, लगातार छात्र हितों के मुद्दों के लिए लड़ रही है। जब से छात्र संघ चुनाव बंद हुए हैं, एबीवीपी ने एक दिन भी सिंगल छात्र संघ चुनाव के बहाली के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया। सिर्फ एक बहाना लेके बैठे हैं कि एडमिशन नहीं हुई, प्रक्रिया चल रही है, सरकार अपने आप करा देगी। इन सब चीजों को लेके चूंकि आज के दौर में लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं खतरा है, ये सरकारें तानाशाही पे उतर आई है और लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। आज एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। आप सब देख सकते हैं कि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर 5 साल में पंचायती राज के चुनाव होने हैं। इस सरकार को कान पर जू नहीं रेंग रही है। 6.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है पंचायतों का और ये लोग संविधान को टाल रहे हैं। 6.5 साल के बाद भी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, 15 अप्रैल तक डेडलाइन है कि चुनाव होने चाहिए। उसके बावजूद भी ये लोग चुनाव नहीं करा रहे। कहीं ना कहीं संविधान को ये लोग खत्म करने पे उतरे हैं और हम लोग संविधान को बचाने की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। कल 15 तारीख है, 15 अप्रैल कल ही है जी, कल 15 अप्रैल है। चूंकि कल ही अखबार में आई थी कि सुप्रीम राजस्थान की सरकार ने है वो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि हम चुनाव आगे करवाना चाहते हैं। जबकि ये प्रार्थना पत्र जो प्रस्तुत करना है वो महज एक औपचारिकता है। जबकि इससे पहले ही हमने देखा कि सरकार ने ऑर्डर निकाला कि 22 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट है वो प्रकाशित होगी। जब 22 अप्रैल को वोटर लिस्ट प्रकाशित हो रही है तो ये कंटेम्प्ट तो उसी टाइम हो गया था कोर्ट का कि 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने रहा, 22 को वोटर लिस्ट जारी कर रहे हो, तो वो कंटेम्प्ट है कोर्ट का सरासर। अब देखते हैं कि कोर्ट किस प्रकार से जिम्मेदारों पर कार्रवाई करती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव भी देखे जाते तो काफी टाइम हो गया, चुनाव नहीं हो रहे। छात्र जो है धरना पे प्रदर्शन करते रहते हैं और काफी जो मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं। कि क्या लगता है आपको कब तक जो है चुनाव करवाए जाएंगे? देखिए, चुनाव की लड़ाई उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी 2023 में जब चुनाव बंद किए। 9 अगस्त का वो फैसला था। नहीं, सरकार ने बंद नहीं किया था। वो ऑर्डर मेरे पास है, वो ऑर्डर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उस ऑर्डर में स्पष्ट लिखा था कि निम्नलिखित परिस्थितियों का हवाला देते हुए, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, सरकार ने 23 के सेशन में इंप्लीमेंट करी थी। तो उस समय सेशन लेट हो रहा था, इस वजह से सरकार ने ये कारण बताया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी भी चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि उस समय विधानसभा के चुनाव भी थे तो उस टाइम चुनाव आयोग ने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगें हैं वो अपने अंडर ले ली थी। तो वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थी जिसके चलते सरकार चुनाव नहीं करानी थी। उसमें स्पष्ट लिखा था कि चुनाव है 17/2/23-24 के लिए स्थगित किए जाते हैं। सिर्फ एक सेशन के लिए चुनाव स्थगित किए गए थे, पोस्टपोनमेंट था, बंद नहीं था। लेकिन ये सरकार, पता नहीं आज ये सरकार तो स्पष्टीकरण
स्पष्टीकरण भी नहीं देती है कि चुनाव कब होंगे, कैसे कराएंगे, कैसे नहीं कराएंगे। लेकिन इसको लेके हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 19 जनवरी को मीटिंग होगी, 15 दिन के बाद मीटिंग में क्या रिजोल्यूशन आप लोगों ने लिए, क्या नहीं लिए, उसको आप पब्लिक डोमेन में लाओगे, और उसके बाद मार्च में आपको कैलेंडर जारी करना पड़ेगा कि कब छात्र संघ चुनाव होंगे, कैसे नहीं होंगे। लेकिन मार्च निकल गया है, ये यूनिवर्सिटी और सरकार दोनों कोर्ट को कंटेम्प्ट जो है वो कर रही है। अब कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को फटकार लगाई है, यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है कि आपने कोर्ट का कंटेम्प्ट कैसे किया। देखते हैं कि वो आने वाले समय में इसका जवाब किस प्रकार देते हैं। लेकिन छात्र आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम पहले भी नहीं झुके, आगे भी नहीं झुके, अंतिम सांस तक छात्र संघ चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे। छात्र संघ चुनाव बहाली के बाद हमारी ये लड़ाई खत्म होगी। वीसी मैडम का कहना है कि छात्र जो है वो गुंडागर्दी करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बिल्कुल सरासर बेबुनियादी आरोप है, बेहुदे आरोप है, जिनका मतलब कोई धरातल पे एग्जिस्टेंस ही नहीं है। छात्र गुंडागर्दी नहीं करते हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, वो हर जगह मौजूद होते हैं, वो सिस्टम में भी होते हैं और हम सब लोगों में भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई गुंडागर्दी कर रहा है, उसके लिए कानून बना हुआ है, आप उसको सजा दीजिए, आप उस पर कार्रवाई करिए। कौन मना कर रहा है? 30,000 बच्चों में क्या 3 बच्चे असामाजिक तत्व नहीं निकलेंगे? आराम से निकलेंगे। अपवाद एग्जिस्ट करती है, तो क्या 3 बच्चों के चक्कर में क्या बाकी 29,000 बच्चों का, 30,000 बच्चों का भविष्य थोड़ी खराब कर सकते हैं? ये सरासर गलत है। इस समय गुंडागर्दी यदि कोई कर रहा है तो यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, यूनिवर्सिटी की कुलपति कर रही है। यही यूनिवर्सिटी की कुलपति आरएसएस और राजनीतिक जो विचारधारा की पार्टियां हैं उनको यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम करने के लिए जगह देती है, ऑडिटोरियम किराए पे देती है, सब चीजें करती है। लेकिन वहीं यदि कोई छात्र संगठन चुनाव अपना परिचर्चा करना चाहे, कोई वैचारिक संगोष्ठी करना चाहे, तो ये यूनिवर्सिटी की कुलपति दोहरा रवैया अपनाते हुए परमिशन नहीं देती है। एबीवीपी यूनिवर्सिटी में लगातार कार्यक्रम करती आई है, वैचारिक कार्यक्रम एबीवीपी कर रही है। हमने कभी एबीवीपी का विरोध नहीं किया। एबीवीपी छात्र संगठन है, आराम से अपने कार्यक्रम करे, यूनिवर्सिटी में जहां से वो कार्यक्रम करे। लेकिन हम धार्मिक संगठनों को एंट्री यूनिवर्सिटी में कैसे होने देंगे? एक विचारधारा जबरदस्ती क्यों थोपने देंगे? चूंकि यूनिवर्सिटी की कुलपति भ्रष्टाचार में लिप्त है। यूनिवर्सिटी की कुलपति पे राज्यपाल भवन में जांच चल रही है। यूनिवर्सिटी की कुलपति जांच को बचाने के चक्कर में, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप की कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी आरएसएस की गुलामी कर रही है और यूनिवर्सिटी में ये विचारधारा जबरदस्ती थोपने का प्रयास कर रहे हैं। इसके खिलाफ भी हम मजबूती से लड़ेंगे। कल हमारा पैनल है वो कुलपति से मिलेगा और इसको चेतावनी देंगे कि आज के बाद यदि आपने हमारी परमिशन रोकी, हमें कार्यक्रम नहीं करने दिए, तो इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनको एक भी कार्यक्रम में कुलपति की मौजूदगी हम नहीं रहने देंगे। चाहे कुलपति जेल भेजे, चाहे मुकदमे लगाए, चाहे हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े। अब छात्रों के लिए जो है कैंपस वगैरह और जैसे फॉर्म वगैरह की जैसी सुविधाएं हैं, तो उनके लिए आपका क्या कार्य रहेगा आगे? देखिए, निश्चित तौर पर एनएसयूआई लगातार छात्र हितों के लिए काम करती आई है, हर तरीके के मुद्दों पे काम करी है। अभी आने वाले समय में एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। हम फोरम स्टार्ट होने से लेके अंतिम समय तक, एडमिशन तक, हम हमारी कैनोपियां लगाते हैं, हम हेल्प डेस्क लगाते हैं और हम छात्रों की मदद करते हैं पुरजोर तरीके से। उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करने देंगे। देखा जाता है कि जब जैसे कोई एग्जाम वगैरह होता है तो मोबाइल वगैरह जमा करने के लिए और बैग वगैरह जमा कराने के लिए पैसे लिए जाते हैं, तो उसको कहाँ तक आप रोकेंगे? देखिए, मोबाइल और बैग के पैसे पहले लिए जा रहे थे जी। लेकिन हमारे साथी ने हमारे साथियों ने लड़ाई लड़ी इसकी, और लड़ाई लड़के यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को झुकाया। और आज की तारीख में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एग्जाम देने यदि बच्चे आते हैं तो निःशुल्क उनका बैग जमा किया जाता है। यदि फिर भी कहीं शिकायतें आ रही हैं, गड़बड़ियां हैं, तो हम छात्र यदि हमें शिकायत करेंगे तो हम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए निःशुल्क बैग जमा करवाने की व्यवस्था यूनिवर्सिटी में है। लास्ट सवाल, विनोद जाखड़ जी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, अब जो है राजस्थान का अध्यक्ष पद खाली है, तो उसके लिए क्या कार्य करें? देखिए, मैं सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से विनोद जाखड़ जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को यूनिवर्सिटी का इंचार्ज बनाया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आजीवन उनका एहसानमंद रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। चूंकि आज एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे एक ऐसा इंसान बैठा है जो बिल्कुल जीरो से निकला है, जो बिल्कुल धरातल से निकला है। वो भी एक सामान्य कार्यकर्ता था, एनएसयूआई का सामान्य इंसान था, और आज वो उस पद पे पहुंचा है तो वो समझता है कि मेहनत करने वाले बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है। इसलिए उन्होंने मुझे बहुत कम समय में एनएसयूआई इकाई प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। उसके लिए मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। रही बात प्रदेश अध्यक्ष की, देखिए संगठन का वो मामला है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है कि वो चुनाव के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं या फिर वो नियुक्ति के माध्यम से बनाते हैं, उनका मामला है। बाकी हमारे सभी बड़े भाई सीनियर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, यहाँ से भी जो चुनाव लड़े हैं, वो सब लोग उस रेस में हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। सबके साथ हमारी शुभकामनाएं। जो भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, उसके नेतृत्व में हम मजबूती से एनएसयूआई इकाई काम करेगी।